ये जो रोता बिलखता परिवार आप मेरे पीछे देख रहे हैं, दरअसल इन्होंने अपने बेटे को यहाँ पर खो दिया। उसका कहना ये था कि लड़के का लास्ट टाइम कि मैं डिप्रेशन में अपने मौत का जिम्मेदार हूँ। इसकी जिम्मेदारी उसकी वाइफ और उसका वाइफ का एक्स बॉयफ्रेंड साकिब है। वो लड़का साकिब नाम का लड़का है, उस पर इतना नोट है, इनको नोट की आदत पड़ गई है जी। मैं कौन ये साकिब है, कौन जिसका नाम आ रहा है? अरे भाई है वो तो, वो मेरा भाई है, मैं उसे राखी बांधती थी। अरे मैं गलत होती तो उसको सुधारती क्या बहन, होती तो ये तो बताओ मुझे। किस बात पे किसी की डेथ हो गई, आप क्या झगड़ा? आपने मारा है, आपने मारा है। वीडियो बनाया जिसमें वो आपके अफेयर की बात कह रहे हैं। एक गलत फहमी थी, मेरा भाई था वो। हाथ जोड़ जोड़ के शाकिब भाई पैसे दे दो, रिकॉर्डिंग है बाकायदा, मैं आपको सुनाऊंगी। क्यों मुझे चूड़ी और सिंदूर दे के गया, पूछा ना इससे उठा के, अगर मैं गलत थी। कल ही आए, परसों आए थे। मेरे को छोड़ कर आया काम पे, मेरे से प्यार से बात करा, सब कुछ। वो गलत नहीं है, उसके खिलाफ जो बोल के गए सब बेकार है, सब बस शक की बुनियाद है। 6-7 महीने से वो उसको छोड़ के गई हुई है ना, उसको फोन करके पूछती थी कि वो खाता है पीता है, कोई मतलब नहीं। 7 महीने से अलग रह रहे थे, इसी वजह से रह रहे थे। मैम अभी 1 महीना सही बताया, 1 महीना हुआ है, बस 1 महीना, कोई 6-7 महीने नहीं है। हमने देखो कुछ लिखवाया नहीं है, पर हमने उनको रिकॉर्डिंग दी है सबूत के तौर पे, पर वहाँ पुलिस वाले बोल रहे हैं कि ये कोई रिकॉर्डिंग कोई सबूत नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के निहाल विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुंवर सिंह नगर में मौजूद हूँ। ये जो रोता बिलखता परिवार आप मेरे पीछे देख रहे हैं, दरअसल इन्होंने अपने बेटे को यहाँ पर खो दिया। आरोप ये है, उस बेटे ने खुद एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने ये बात कही कि उनकी पत्नी का किसी और व्यक्ति के साथ अफेयर है, जिस बात से वो डिप्रेशन में है। परिवार ने भी यही बात कही और इसी वजह से उन्होंने एक ऐसा खौफनाक कदम उठाया जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। पूरा मामला जानने के लिए खबर को अंत तक देखें, परिवार से बातचीत करते हैं आखिर ये सब कुछ कब से चल रहा था और परिवार को क्या इस बारे में कोई जानकारी थी। ये सारी जानकारी परिवार से जुड़कर आप तक पहुंचाएंगे। खबर को अंत तक जरूर देखें। क्या नाम था आपके बेटे का? विकास था। कितने साल के थे? 31 साल का। क्या हुआ था, ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा उन्हें? दोनों मियाँ बीवी की बात थी, मियाँ बीवी में वो बीवी छोड़ के चली गई थी। कितने साल हुए थे शादी? 5वां साल लग गया। बच्चे भी हैं? एक लड़का है। क्या हुआ था दोनों के बीच, किस चीज़ को लेकर लड़ाई चल रही थी? बस थोड़ा सा बच्चे ने, लड़के ने मेरे कर्जा थोड़ा सा हो गया था, वो चली गई बस। कब से साथ नहीं रह रही थी? 1 महीना हो गया। 1 महीने पहले अपने मायके चली गई? मायके ही चली गई थी। बच्चे को भी लेकर? बच्चा तो आता जाता रहता, मेरे पास ही रहता ज़्यादा वो। तो आपका बेटा जाता था मनाने के लिए अपनी वाइफ को, बट वो आती नहीं थी, ऐसा कुछ है? हाँ, बहुत जाता था मनाने। उसके वीडियो उन्होंने बनाई है, उसमें वो बहुत सारी चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं। मेरे को नहीं पता कुछ भी, मुझे तो होश ही नहीं है मेरे बेटे ने क्या बनाया क्या नहीं। कितने बजे की बात है जब उन्होंने ऐसा कदम उठाया, आपको कैसे पता चला? हाँ, मेरे तो सुबह पता चला। मेरा छोटा लड़का ऊपर परेश लेने गया था, ऊपर ही सोता था वो रोज, नीचे नहीं सोता था वो, ऊपर का ही कमरा था उनका। तो बस। जो आपकी बहू थी, आपके साथ उनके संबंध कैसे थे? क्या लड़ाई झगड़े होते थे आप लोगों के साथ? झगड़े नहीं होते थे, कभी कभार हो जाता था, बस थोड़े दिन से उसको पता नहीं क्या हो गया। तो बस ये 1 महीने की बात है जब वो यहाँ से चली गई, या पहले से इन दोनों के बीच अनबन चल रही थी? चलती रहती थी। 6 महीने से वो अलग है उस लड़के से। मेरा भाई था वो। 6-7 महीने से वो उसको छोड़ के गई हुई है ना, उसको फ़ोन करके पूछती थी कि वो खाता है पीता है, कोई मतलब नहीं। छोटा लड़का है 3 साल का, मेरे घर पर है वो, इनके दादा दादी के पास ही रहता है, कोई मतलब नहीं है उसको। उससे पहले भी वो आती थी, लड़ाई झगड़ा करके चली जाती थी, फिर वो नहीं आती थी। अभी भी वो अपने पियर में ही है उसकी वाइफ। क्या वजह थी जो अलग रह रही थी वो? वजह क्या थी, बस यही था कि वो पीता है थोड़ा, ड्रिंक व्रिंक तो आजकल सभी करते हैं, तो वो नॉर्मल ड्रिंक वगैरह करता था, बस यही वजह थी। और तो कभी उसने, लड़के ने कभी कुछ बताया नहीं हमें कि पर्सनल कोई उसकी वजह थी कि किसी का चक्कर उसके साथ है क्या है। हमने भी सुना अभी वीडियो आपने देखी होगी कि उसने किसी लड़के का नाम लिया, साकिब। अफेयर चल रहा था आपकी भाभी का किसी के साथ? हमें इतना कंफर्म नहीं है, बस हमने भी वीडियो ही देखी है, उसका नाम सुना है लड़के का कि साकिब से किसी का उसको पता चला है कि साकिब है कोई लड़का। मुस्लिम है? हाँ, मुस्लिम है।
वो उनके घर में आता जाता है, बचपन से जानते हैं वो लोग, क्योंकि वो भाभी से भी मैंने कई बार नाम सुना है, पर ऐसा कभी कंफर्म नहीं हुआ कि उनके बीच में कुछ ऐसा अफेयर वगैरह चल रहा है। वो हमने भी कल ही वीडियो देखी है, उसमें उसने नाम लिया उसका, कि मेरे को पता चला है कि वो उसके साथ घूमती थी, फिरती थी, झूठ बोलती थी कि मैं वहाँ पे जा रही हूँ, ओला से जा रही हूँ, रैपिडो से जा रही हूँ। पता चलता था कि उस लड़के के साथ जा रही है, गाड़ी में जा रही है। बस इतना ही हमने सुना है, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता। क्या आप लोगों के द्वारा कोई पुलिस कंप्लेंट की गई? हाँ करिए, हमने कंप्लेंट करी है। जब बॉडी यहाँ पर थी तो हमने पुलिस कंप्लेंट करी थी। अभी तक निहाल विहार थाने में गया है। हाँ। क्या लिखवाया है आपने कंप्लेंट में? अपनी भाभी के खिलाफ ही कुछ लिखवाया? हमने देखो कुछ लिखवाया नहीं है, पर हमने उनको रिकॉर्डिंग दी है सबूत के तौर पे, पर वहाँ पुलिस वाले बोल रहे हैं कि ये कोई रिकॉर्डिंग कोई सबूत नहीं होता। वीडियो में वो साफ बोल के गए खुद। हाँ देखिए। पर वो बोल रही है कि यहाँ पे कोई ये वीडियो कोई सबूत नहीं होता। अब इससे ज़्यादा सबूत, अब वो मरा इंसान तो उठ के बोलेगा नहीं कि मैंने मारा है या मैं उसकी वजह से मरा हूँ। सही है ना? वीडियो में बोल के तो गए ना सारी चीज़ें। आपने भी देखी होगी वो वीडियो। तो बस यही रीज़न है, पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं इस बात पे। आई हैं आपकी मिलने के लिए आप लोगों से? नहीं आया। हाँ कल आए थे वो, कल पूरी फैमिली आई थी उनकी, लड़ाई झगड़ा खूब करके गए वो यहाँ से। फिर उसके बाद वो आधे घंटे बाद वो फिर आए थे, अपना लड़का लेने आए थे। वो बेटा गया नहीं, पता नहीं किस रीज़न से नहीं गया। वो बोलता है कि मारते पीटते हैं, कुछ ऐसा बोलता है। छोटा बच्चा है, वो बोलता है आप मैं मिलवाती हूँ आपको। फिर उसके बाद वो अभी तक उसकी फैमिली में से कोई भी नहीं आया है, कोई भी नहीं आया। आपके सामने हम सब हैं, ये इसके मम्मी पापा हैं, वो पापा बैठे हैं, बीमार रहते हैं। अभी हफ्ते भर से बहुत बीमार हैं, बहुत बीमार हैं। 600 शुगर हो रहा है उनका। ऐसा पता था कि आपका भाई इतना डिप्रेस है कि ऐसा कोई कदम उठा लेगा? बस उसको ये था कि मेरी वाइफ छोड़ के चली गई है मुझे, और वो आ ही नहीं है। मेरे पास आता था, मेरे पास, मेरा उससे बहुत अटैचमेंट था, मेरे पास आके बात करता था। वो यही बोलता था कि तू उसको बात कर ले, बुला ले। 6-7 महीने से तो वो लड़की आई नहीं है, ना हमसे कोई बात हुई है। लास्ट टाइम हमने उससे बात करी तो उसने यही कहा था कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका है उससे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा कुछ डिवोर्स की कोई मांग की हो उन्होंने, ऐसा कुछ था? जब लास्ट टाइम, अभी मैं बताती हूँ, 2-3 महीने पहले उसने एक कंप्लेंट डाली थी उस लड़की ने, विकास के नाम पर, कि ये मुझे मतलब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, ये मुझे परेशान करता है, ऐसे ऐसे करके। और फिर इसने कहा था कि मैं कोर्ट में जाऊंगी और सबको मतलब मैं कंप्लेंट लिखवाऊंगी, ऐसे कुछ कहा था। तो जब तक वो कोर्ट में गई थी पता नहीं इसके बारे में, फिर उनका वहाँ से कोई जवाब नहीं आया हमारे पास। जब से फिर वो घर पे भी नहीं आई है और कोई बात भी नहीं हुई है। मतलब बस वो लड़के से ही बात होती थी हमारी, और तो उस लड़की से तो हमारी कोई बात नहीं हुई है। बस कल आई थी वो, बॉडी देख के रोया पीटे, उन्होंने झगड़ा करा है बहुत ज़्यादा। किस बात पे? किसी की डेथ हो गई? आप क्या झगड़ा? आपने मारा है, आपने मारा है। आप लोगों पर इल्जाम लग रहे हैं। क्यों मारेंगे उस लड़के को, ये बताइए। अगर कोई शादीशुदा बंदा बच्चा है, वो लड़का शादी कर ली है उसने, उसकी वाइफ है उसके साथ, तो वो अकेला क्यों सोएगा? आप बताओ। वो फैमिली के माँ बाप के बीच में घुस के तो नहीं सोएगा। हस्बैंड वाइफ एक साथ शादी करी है, साथ में रहो ना। छोड़ के तुम पियर में बैठे हो, तो लड़का अकेला ऊपर जा रहा है, माँ बाप के दिमाग में क्यों आएगा कि वो ऐसा कदम उठा लेगा? कभी उसने जिक्र भी नहीं करा कि मैं कभी मर जाऊँ कर लूँ, कभी उसने कुछ नहीं कहा। अभी डेड बॉडी मिल गई आप लोगों को? हाँ, वो डिप्रेशन में था। मैडम आप क्या लगते हैं जिनकी मृत्यु हुई? मैं उनका जीजा लगता हूँ। उसका कहना ये था कि लड़के का लास्ट टाइम कि मैं डिप्रेशन में अपने इस मौत का जिम्मेदार हूँ। इसकी जिम्मेदारी उसकी वाइफ और उसका वाइफ का एक्स बॉयफ्रेंड साकिब है, जो उसको डिप्रेशन देने की बात है कि उनका अफेयर चल रहा था? पक्की बात है ये, वीडियो में भी जिसका हाँ जिक्र है, वीडियो में जिक्र है। तो ये जो साकिब है, इसे आप लोग जानते हैं? कभी मिलना हुआ हो? हम नहीं जानते हैं, उसी के थ्रू वो जान पहचान हुई थी उसकी और उसके हस्बैंड की, जो उसने लड़की ने करवाया था उसके खिलाफ। मैं विकास, मेरी वाइफ पूजा, मेरा छोटा सा बच्चा है 4 साल का अद्दू, जो कि मुझे छोड़ के थोड़ी अनबन में मेरी वाइफ मेरे को छोड़ के गई भी है, क्योंकि थोड़ा सा मेरा कलेश ड्रिंक वगैरह के कर्जे वगैरह के वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई। मैंने अपनी बदौलत करी। मैंने 5 साल मेरा शादी को हो गए, 3 साल मेरे रिलेशन को थे। ज़िंदगी सही चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। एकदम से चीज़ें सब ख़राब होने लगी कि तुमने दिया क्या क्या नहीं करा। मैं किसी को दोषी नहीं, मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मगर ये चीज़ें कोई नहीं समझ रहा। उनको ये चीज़ें दिख रही कि टॉर्चर करता है कि वाइफ कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही, किस गैर मर्द के साथ जा रही है। एक शाकिब नाम का बंदा है जिसको मैंने अपनी मर्ज़ी से अपने घर में घुसाया, मोमडन है, जिसको मैंने अपनी मर्ज़ी से घर में घुसाया। मेरे को हर बारी झूठ बोला जाता है कि मैं रैपिडो से जा रही हूँ या ये जा रही हूँ, फिर बाद में पता चलता है चीज़ें कि उस बंदे के साथ बैठ के जा रही है।
द्वारा जिसमें वो इनके अफेयर की कोई बात कह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत फहमी। आप उनकी वाइफ हो? अरे मुझे ऐसे बुलाया, अरे मैं गलत होती तो उसको सुधारती क्या बहन, मैं गलत होती तो ये तो बताओ मुझे। एक गलत फहमी के चक्कर में मेरे वीडियो बनाया जिसमें वो आपके अफेयर की बात कह रहे हैं। एक गलत फहमी थी, मेरा भाई था वो। आपने कभी उसे क्लियर करने की कोशिश नहीं की? मैंने करी, उसने बोला बाबू मत जाइयो आइयो, मैंने बोला नहीं। अलग क्यों रह रही थी उनसे इतने महीनों से? इसलिए कि सुधारने के लिए कर लो तुम्हें जो करना। क्या ऐब थे कोई उनमें? पीते खाते थे, जुआ खेलते थे, उसी के चक्कर में तो बच्ची कह रहे कि चलो हम सुधर जाएंगे। किसके घर में मैम लड़ाई नहीं होती, सबके घर होता, तो सुधारने के लिए तो लेडीज कुछ भी करती। और देखो मिलने के लिए रोज इसके पास जाते थे, मंगलवार को गए थे, मिल के आए, बात करके आए। खैर होता था, ऐसे रो रही होती है। आप बताओ। अब अपनी वीडियो में बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, वो खुद बोल रहे हैं ये बात, और उन्होंने खुद बोली है। लोग ही कल से एक पानी का घूंट नहीं लिया इस लड़की ने। बीबी पे शक करता था, मारते। है कौन ये साकिब है कौन जिसका नाम आ रहा है? अरे भाई है वो तो, वो मेरा भाई है, मैं उसे राखी बांधती थी, राखी बांध। में लगा रहे हैं। आप खुद सोचो, एक भाई गलत इंतजाम में लगा रहे हैं लोग, तो एक बच्चे के साथ क्या इंसाफ करेंगे? ये कल आई इसको भी मारा। वो खुद अपनी वीडियो में बोल के गए हैं। वो अपनी वीडियो, हमें क्या पता क्या बोल के धमका के बोला है, कैसे क्या बोला, हम लोग को क्या पता है भाई। हम लोग यहाँ कोई थे ही नहीं, ये भी यहाँ नहीं थे, हम लोग भी नहीं थे, अब क्या पता हमें क्या। लड़की हम इसकी लव मैरिज कराते, हम उसी के साथ ना करा देते। अब खुद इनकी लव मैरिज? हाँ जी, 15 साल से वो हमारे घर आ जा रहा है वो बच्चा। अगर उसका अफेयर होता तो हम उसी से शादी कराते, इससे क्यों कराते? ये इसकी लव मैरिज थी। और वो हाथ जोड़ जोड़ के शाकिब भाई पैसे दे दो, रिकॉर्डिंग है बाकायदा, मैं आपको सुनाऊंगी। शाकिब भाई रिकॉर्डिंग दे दो, शाकिब भाई कोई बात नहीं, कर जाए मेरे पे शाकिब भाई। वो इनके घर वालों को भी चंडीगढ़ हॉस्पिटल लेके गए, इनकी मम्मी के घुटनों में दर्द होता है। जो लड़का है वो इनको जानता था? सबको जानता है मैम, घर आया है वो, इनके माँ बाप को हॉस्पिटल लेके गया है वो अपनी गाड़ी से। नितिन इनका छोटा बेटा गया है भाई। जान पहचान थी? जी हाँ जी मैम। जीजा के क्लासमेट थे, इनके बर्थडे पे भी आए थे, बाबू के जीजा ने खुद बुलाया था उनको घर पे। हाँ, बेकार की बात है सब। रिकॉर्डिंग में क्या बोला सर उन्होंने? उसने यही तो बोला है कि क्या बोलते हैं ये मेरे, वो हमारे जो सास है, नंद है, वो अमीर लोगों को पूछती है, ऐसे ऐसे बोल के गया। बताओ, और ऐसा कुछ भी नहीं उसने रिकॉर्डिंग में करा, बस एक नाम आया। जीजा कॉल पे मैंने बोला, जीजा दीदी ऐसी नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें सुधारने के लिए घर पे रह रही है, ठीक हो जाओ, वो वापस आया। क्यों मुझे चूड़ी और सिंदूर दे के गया? पूछा ना इससे उठा के, अगर मैं गलत थी। कल ही आए, परसों आए थे? हाँ, मेरे को छोड़ कर आया काम पे, मेरे से प्यार से बात करा, सब कुछ। मैंने पूछा तुमने खाना खा लिया? बाबू कह रहा है मैंने 2 रोटी और हलवा खाया था। मैंने कहा क्यों घर में कुछ बना नहीं? कह रहा दीदी के यहाँ बना है, सब वही है। मैंने बोला तुम चले जाओ। कह रहा नहीं मैं नहीं जाता, तुझे पता। अपने पति से ही अनबन थी और किसी से नहीं? मेरे पति से थी, और मेरे देवर ने मुझे मारा। मैं आई तो मेरे देवर ने मारा मुझे, घसीटा मारा, घसीटा उसने मुझे कि क्यों आई तू, अब सब बना दिया उसने। मैं क्या संभालूं? लव मैरिज थी, प्यार करती थी, प्यार करती थी मैं यार, उसको कैसे भूल जाऊं? अरे मैं कैसे भूल? यार कोई लव मैरिज करके ऐसे नहीं कर सकता मैम, हमने बकायदा शादी कराई, हम तो खिलाफ भी थे। आरोप है उसे आप खारिज कर? खारिज है मैम, वो सब अफवाह है, वो बेकार का शक है, वो और कुछ नहीं है। कहाँ से आया ये जो आरोप? एक गंभीर आरोप होता है क्योंकि एक औरत के कैरेक्टर पर, कहाँ से आया ये मैम कुछ नहीं है। वो लड़का हमारे घर आज से नहीं 15 सालों से आ रहा है मैम। इसकी शादी को 5 साल हुआ, हमारे घर में 15 सालों से आ रहा, तो मुझसे नहीं शादी करा देते अगर ऐसा कुछ होता। मैम आप खुद समझदार हो, इस चीज़ को समझो। मेरे को भी जरूरत थी अभी, मैं भी इसकी मौसी हूँ, मेरे को भी जरूरत थी, मैंने भी फ़ोन करके बुलाया। हमारे आदमी नहीं है, न इसके न हमारे, तो हम किसी को तो बुलाएंगे मैम मदद के लिए। अगर हम किसी को बुलाते तो उससे हमारा अफेयर ही होता है, ऐसा तो नहीं होता मैम। कोई हमारी वैसी कोई मदद नहीं करेगा। वो सबके काम आता है, वो है गलत नहीं है। उसके खिलाफ जो बोल के गए सब बेकार है, सब बस शक की बुनियाद है, बस और कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने क्लियर नहीं किया कभी दीदी से। बताता था कि मासी बहुत कर्जा, हमसे भी पैसा लिया विकास ने, हमारे बेटे से भी लिया। लाख रुपए दूंगी तो कमेटी डाल के दे दूंगी तो कर्जा चुका लियो, लेकिन उसको पता नहीं क्या आया। 15 दिन पहले मेरे से मिलकर आया मैम, वो मिल के गया मेरे
को प्यार करके गया, एक दिन पहले ही छोड़ के गया मुझे काम पे खुद ही। मेरे को क्यों नहीं बताया उसने, ऐसी कोई बात है? बिल्कुल पता नहीं लगा कि ऐसा कुछ करने वाले हैं। कुछ में बोल प्यार से मिल के आया था, इसको काम पे भी छोड़ के आया था, प्यार से फोन पे 6-7 महीने से अलग रह रहे थे, इसी वजह से रह रहे थे। मैम अभी 1 महीने ऐसे ही बताया। 1 महीना हुआ है, बस 1 महीना, कोई 6-7 महीने नहीं है। उसमें भी जीजू हमारे घर पे आते भी थे, रुकते भी थे, खाते पीते भी। बना के खुद वहीं पे मायके में खिला रही थी अपने। रोज कहता था मेरे घर वाले मुझे खाना नहीं देते, मैं भूखा रहता हूँ। आके हमें रो रो के बता। वो इनके मायके में आके रहते थे। हाँ आते थे, मिलने आता था इससे। हाँ बच्चे से मिलने, इससे मिलने रोज आता था। अभी 3 दिन पहले बच्चा ले आया कि मेरे पापा बहुत बीमार है, इसने बोला ठीक है ले जाओ। अरे हॉस्पिटल में बाबू को दे दे देखने की कर रहे, मैंने कहा नहीं दूंगी मैं, तो बोला दे दे बाबू ऐसे मत कर। मैंने बोला चल ले जा, तू मिला दे उसको उसके दादा से। मेरी गलती हो गई, मैंने भेज दिया उसको, मेरी गलती हो गई कि जा तू मिलने अपने दादा से। मुझे क्या पता था कि मुझे छोड़ के चला जाएगा वो, मुझे क्या पता था। मुझे देखिए एक लड़का जो उस वक्त इस दुनिया में नहीं है, एक गंभीर आरोप लगाया गया उनके द्वारा, एक वीडियो बनाया गया जिस वीडियो में इस बात का जिक्र किया गया कि एक लड़के के साथ उनका अफेयर चल रहा है और इसके बाद उन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। हालांकि वो जो लड़की है जिनसे उनकी शादी हुई थी वो भी यहाँ पर मौजूद थी, उनके परिवार वाले भी यहाँ पर मौजूद थे। मैंने उनसे सीधा सवाल यही किया कि जो भी आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे, एक लड़के का जिक्र किया जा रहा है कि उसके साथ आपके अवैध संबंध थे, इस वजह से डिप्रेशन में आकर आपके पति ने जो है इस तरीके का कदम उठा लिया, तो इन्होंने सीधे इनकार किया है कि ऐसा कोई भी जो आरोप है वो सच नहीं है। सिरे से इन लोगों ने इस आरोप को खारिज किया। हालांकि ये तो अब पुलिस जाँच का विषय है कि आखिर इस लड़के ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इस व्यक्ति ने ऐसा कदम क्यों उठाया, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर पुलिस कार्रवाई में क्या कुछ सामने आता है। लेकिन हमने यहाँ पर जो हमारी जिम्मेदारी बनती है, दोनों पक्षों की बात आपको दिखा दी। जो परिवार कह रहा था, जो आरोप लग रहे थे और जिनके ऊपर लग रहे थे, उन दोनों से हमने बातचीत करके पूरी खबर आपको दिखा दी है। अब इस खबर पर आपकी जो कुछ भी राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज को इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।